Hello friends, welcome to Abhipedia, powered by Abhimanyu IS. This is Ramesh, faculty Abhimanyu IS. And today we are back with a new set of MCQs on a different topic altogether. That is leaders in the history of Indian freedom struggle. Indian freedom struggle के लीडर्स से रिलेटेड कुछ कुछ MCQs हम लेके आए हैं जो कि करंट में भी काफ़ी चल रहे हैं, उन पे न्यूज़ेस हैं और वहाँ से पर्सनालिटीज़ के ऊपर से क्वेश्चंस पूछी ही जाती हैं। 2 क्वेश्चंस तो हमेशा मॉडर्न में पर्सनालिटीज़ के ऊपर से आती ही हैं, ठीक है। तो इस सीरीज से मकसद यह है सीरीज का कि पर्सनालिटीज़ को भी आपने तैयार करना है, वहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में हमने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, MCQ सॉल्व किए थे। आप लोगों को आइडिया हुआ कि हाँ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट किस तरह से पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। किन सब चीज़ों में आपके कंसेप्ट की इशू थी या नहीं समझ पा रहे थे या कुछ हेल्प हुआ, जो भी इशू है वो हमने पिछली क्लास में देखा था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस MCQs ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। बट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद द क्लास या लेक्चर, पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे कोर्सेज के लिंक, हमारे टेस्ट सीरीज के लिंक, हमारे FPCS की जो ये सीरीज चल रही है फ्री वाली जो बिल्कुल मुफ्त है, उसकी भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे है। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभिपीडिया IAS, अभिपीडिया IAS के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत सारे रेलेवेंट कंटेंट्स अपने एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बहुत मिल जाएंगे। इसके अलावा जो भी लोग या जो भी स्टूडेंट्स अभिपीडिया से जुड़े हुए हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अगर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के माइक्रो कोर्सेज को खरीदना चाहते हैं कि हाँ मुझे सिर्फ हिस्ट्री लेना है या मुझे सिर्फ एनवायरनमेंट चाहिए या फिर मुझे सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री लेना है या मुझे सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री लेना है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, wherever you are facing any gray areas, you think that these are your gray areas, you need to purchase a course of it, उसके लिए आपको कोर्स लेना है, तो आप अभिपीडिया के पोर्टल पे जाके, जो पोर्टल है अभिपीडिया.अभिमन्यु टाइप करें URL पे, आप अभिपीडिया के पोर्टल पे पहुँच जाएंगे। वहाँ से चूज़ एग्जाम नीचे बटन आता है, उसे ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करें, वहाँ से स्टेट एग्जामिनेशन चूज़ करें और फिर जो भी पंजाब PCS से रिलेटेड या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपको कोर्सेज चाहिए वो वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। नी नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, यू जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अभिपीडिया। और अभिपीडिया आपके लिए, अभिपीडिया के पास आपको तैयार करने का हर एक कंटेंट और हर एक मेंटर्स और हर एक फैकल्टीज, सब कुछ आपके पास बेस्ट है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, यू जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस और हम आपकी सारी मनोकामनाएं या इच्छाएं को पूरी करेंगे। आपको बस मेहनत करना है और हमारे गाइडेंस को फॉलो करना है, दैट्स इट। स्टे मोटिवेटेड एंड स्टडी। तो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द क्लास, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस सेशन। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। इनमें से कौन से पार्टीज को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने स्टार्ट किया था? द पेजेंट्स एंड वर्कर पार्टीज ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। करेक्ट आंसर आपने चुनना है, कोड्स दिया हुआ है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3 ओनली। रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली एंड देन ट्राई टू आंसर इट, ठीक है। जैसे कि मैं बार बार आपको क्लास में बोलता हूँ कि क्वेश्चंस को ध्यान में पढ़िए। whenever there is a statement based question, you need to follow the statements very carefully, you need to find out the nuances। बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीजें होती हैं, वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो लीडर्स इन हिस्ट्री से आज हम 10 MCQs डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ये पता चले कि हाँ लीडर्स इन हिस्ट्री पढ़ना कैसे है, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, कि लीडर्स के बारे में भी हम कैसे पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इज बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये पेजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ये स्टार्ट नहीं हुआ था, ये किसी और ने स्टार्ट किया था, ये BR अम्बेडकर ने स्टार्ट नहीं किया था। BR अम्बेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन स्टार्ट किया था और फिर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी स्टार्ट किया था। लेबर पार्टी फिर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट में तब्दील हो जाती है और यही फिर बाद में 1950s के टाइम पे रिपब्लिकन पार्टी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इंडियन लेबर पार्टी, फिर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उसके बाद फिर रिपब्लिकन पार्टी, इंडिपेंडेंस के बाद फिर रिपब्लिक पार्टी में तब्दील हो जाती है।
Next question. Question number 2. The Gandhiji was the editor of 3 English weeklies. These included Indian Opinion, Harijan, Heritage India, Navjeevan. Select the correct answers using the quotes below. 1 and 2 only, 2, 3 and 4 only, 1 and 4 only, 1, 3 and 4 only. इनमें से कौन से गांधी जी ने, गांधी जी वॉज एडिटर ऑफ 3 इंग्लिश वीकलीज, याद रखिएगा इंग्लिश वीकलीज. दीज इंक्लूडेड, इनमें से कौन से हैं वो 3. गांधी जी ने 3 इंग्लिश वीकली पे एडिट करते थे, एडिटर थे. इनमें से वो कौन सा है? उन तीनों में से क्या यहाँ पे तीनों है या 2 है या 1 है या क्या है? ठीक है, वही एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यही वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो लेट्स सी द आंसर. आंसर इज ए. आंसर इज ए, दैट इज 1 and 2 ओनली. दैट इज इंडियन ओपिनियन. यस, इंडियन ओपिनियन तो बिल्कुल इंग्लिश में, ये साउथ अफ्रीका के अंदर स्टार्ट करते हैं. फिर हरिजन, ये 1907 के आसपास स्टार्ट होता है, और ये हरिजन 1932-33 के टाइम पे स्टार्ट होता है. हरिजन मराठी में भी था और इंग्लिश में भी था, और इंडियन ओपिनियन इंग्लिश में था. और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर जो था दैट इज यंग इंडिया. यंग इंडिया तीसरा न्यूज़पेपर, यंग इंडिया वाज आल्सो एन इंग्लिश वीकली, जिस पे गांधी जी लिखते थे इंग्लिश पे. तो 3 किताबें हो गई, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन. उसके बाद ये नवजीवन, ये नवजीवन ये गुजराती में भी थी, इंग्लिश में नहीं थी ये. ठीक है, तो हियर द करेक्ट आंसर इज 1 and 2 ओनली. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3. With reference to Sardar Vallabhbhai Patel, consider the following statements. The Bardoli campaign of 1928 earned him the title of Sardar. He was the first Home Minister of independent India. He established the modern All India Services System. Select the correct answer. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 all of the above. सरदार पटेल के बारे में. सरदार पटेल काफ़ी आजकल करंट अफेयर्स में भी काफ़ी उनके चर्चे होते हैं, खास करके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के बाद. तो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दैट पार्ट ऑल्सो. तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, एज वेल एज मेंस में भी पूछा जा सकता है. ठीक है, तो सरदार पटेल, he has contributed immensely into the Indian freedom struggle and also after the independence. He has contributed immensely in the consolidation of the Indian Union. ये डिसइंटीग्रेट हो रही थी, उसे कंसोलिडेट किया, और आज जो हिंदुस्तान हम देख रहे हैं वो खड़ा है. A big role was played by Sardar Patel at that point in time. He dealt with the princely states very efficiently. Let's see what is the answer. Answer is D. Answer is D. That is all of the above. The Bardoli campaign of 1928 earned him the title Sardar. Yes, 1928 के अंदर बरडोली सत्याग्रह करते हैं गुजरात के अंदर, और वहाँ उसके बाद ही इतने फेमस होते हैं. फेमस ये पहले हो जाते हैं, लेकिन बरडोली सत्याग्रह के बाद ही वो लीड करते हैं सत्याग्रह को. तो यहाँ पे उनको वहाँ के लोगों ने सरदार टाइटल दे दिया था यहीं से. ही वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. यस, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ही वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर. ही एस्टैब्लिश द मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विसेज. यस, आज जो हम ऑल इंडिया सर्विसेज देखते हैं, IAS, IPS एंड ऑल सेंट्रल लेवल पे, वो सरदार पटेल ने ही स्टार्ट करवाया था. ठीक है, तो हियर ऑल द आंसर इज करेक्ट. All the options are correct. So D is the correct answer. Let's move towards the next question. Question number 4. Consider the following statement with reference to Miss Annie Besant. Mrs. Annie Besant. She started 2 newspapers, Commonweal and New India. She was the first woman president of Indian National Congress. Through the Home Rule movement, she advocated complete independence of India. Which of the above statement is or are correct? ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट्स को. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, all of the above. इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, या फिर all of the above. Read the statements carefully and then answer. Please do not forget to like, subscribe and share the session. सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल अभिपीडिया IAS, आप उसे ज्वाइन करें. रेलिवेंट कंटेंट्स, वहाँ पे आप बहुत सारे लोगों के साथ, कॉम्पिटिटर्स के साथ, एस्पायरेंट्स के साथ जुड़ेंगे. बहुत चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगी और जानने को भी मिलेंगी. ठीक है, अभिपीडिया IAS के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है. लेट्स सी द आंसर. आंसर इज ए.
Answer is A, that is 1 and 2 only. 1 and 2 only. How come 1 and 2? She started 2 newspaper, Commonweal and New India. Yes, 2 न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट किया था, Commonweal and New India, इंग्लिश में थी. She was the first women president of the Indian National Congress. Yes, she was the first women president of the Indian National Congress. 90%. फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट. अगर यहां पे होता कि फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट, तो फिर होता सरोजिनी नायडू. शी वॉज द फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट. एनी बेसेंट वॉज नॉट इंडियन. ठीक है, शी वॉज ऑल्सो यूरोपियन. शी वॉज एन आयरिश, आयरलैंड से आई थी वो. फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट. तो दिस इज फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट. ध्यान पे रखिएगा, यहाँ पे कभी भी हम मिस्टेक कर जाते हैं कि फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट या देखते हैं और सरोजिनी नायडू को मार्क कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है. ठीक है, ध्यान पे रखिएगा. Though the home rule movement she advocated, through the home rule movement she advocated complete independence of India. Through the home rule movement she advocated complete. No, this statement is incorrect. Complete independence नहीं. Independence on the lines of आयरलैंड, माने कि डोमिनियन स्टेटस. जैसे कि आयरलैंड में हुआ था वैसा ही स्टेटस यहां पे मांग रहे थे होम रूल के अंदर, मतलब डोमिनियन स्टेटस था वो. इट वाज नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस. तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो 3 इनकरेक्ट. आंसर बच जाता है 1 and 2 ओनली. ठीक है, ध्यान पे रखिएगा, होम रूल मूवमेंट कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए नहीं था. ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑन द लाइंस ऑफ आयरलैंड, और भी दूसरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस तरह की, मतलब डोमिनियन स्टेटस, नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग बिरसा मुंडा, एन इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर? बिरसा मुंडा, very famous figure, very much famous in eastern India, especially in Bihar and Jharkhand. He claimed to be a messenger of God and started a new religion. He spearheaded a millenarian movement that arose in the tribal belt of modern day Bihar and Jharkhand. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. ठीक है, बिरसा मुंडा, a very inspirational figure in the Indian freedom struggle. जो 19th सेंचुरी खत्म जब हो रहा है उस टाइम पीरियड पे इनकी मूवमेंट चल रही है बिहार और झारखंड के अंदर, ट्राइबल मूवमेंट. ठीक है, ही इज सेड टू बी द लीडर ऑफ द ट्राइबल्स एट दैट पॉइंट इन टाइम. तो उनके बारे में ये 2 स्टेटमेंट है, क्या ये सही है? Let's see what is the answer. Answer is C. Yes, both the statements are correct. Both the statements. He claimed to be a messenger of God. Yes, ये लोगों को बोलते थे कि हाँ मैं मैसेंजर हूँ गॉड का, और वे एक नई धर्म, नई रिलीजन स्टार्ट करना चाहते थे. देखिए उस टाइम पर ट्राइबल्स की हालत बहुत ख़राब थी. एक तो उनको कुछ पढ़ाई लिखाई उनको दिया ही नहीं जाता था, करते ही नहीं थे. प्लस वो हमेशा इंटॉक्सिकेटेड रहते थे. आज भी ट्राइबल्स इंटॉक्सिकेटेड रहते हैं बहुत सारे जगहों पे बिहार झारखंड के अंदर. तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंटॉक्सिकेटेड होते थे और उनका फ़ायदा उठा लिया जाता था, कोई और उठाता था, ज़मींदार, ब्रिटिश, उनको ऐसा हैबिट दिलवा के. तो वही उन्होंने बोला कि अपने ट्राइबल ट्रेडिशन जो हमारे हैं उसमें भी रिफॉर्म्स करो. और ही इज़ द मैसेंजर ऑफ गॉड एंड ही वांटेड टू स्टार्ट अ डिफरेंट रिलीजन. कि हाँ मैं, मेरे फॉलोअर्स बनो, मैं जिस तरह से ज़िंदगी बोल रहा हूँ बिताने के लिए वैसे बिताओ, ये इंटॉक्सिकेटेड मत रहो, पढ़ाई लिखाई करो, ये करो, इस तरह से ज़िंदगी जियो. और ये ट्राइबल्स को बोलते थे. ही स्पीयरहेडेड अ मिलेनियरियन मूवमेंट. यस, अरोज इन द ट्राइबल बेल्ट ऑफ मॉडर्न डे बिहार एंड झारखंड. यस, करेक्ट. मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, अगेंस्ट द जमींदार्स, फॉरेस्ट राइट्स के लिए उन्होंने स्टार्ट करी थी बिहार और झारखंड के अंदर. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. Here the correct answer is C, both 1 and 2. Let's move towards the next question. Question number 6. With reference to Dadabhai Naoroji, consider the following statements. He was the first Indian to be elected to the parliament in Britain.
He was a founding member of the East India Association and London Indian Society. He was a proponent of the drain theory. Select the correct answer using the codes given below. 1 only, 2 and 3 only, 3 only, all of the above. Dada Bhai Nauroji, the grand old man of India, जिनको टाइटल दिया गया है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. He is the first president of the Indian National Congress. He has contributed immensely into the Indian freedom struggle. He has played a great role in opening the eyes and ears of the Indian national leaders and the masses of India. Because at that point in time, they were the few handful of peoples who were educated and who had the view of the world scenario, what was happening or what things or what developments have taken place in the various corners or nooks and corners of the world. और फिर वही नॉलेज को सीखने के बाद फिर इंडिया पे इम्प्लीमेंट किया और फिर बताया लोगों को कि हाउ द ब्रिटिश इज सब्जुगेटिंग अस, हाउ दे आर ड्रेनिंग अस आउट. ही वॉज द इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. आंसर इज डी. Answer is D, that is all of the above. He was the first Indian to be elected to be elected to parliament in Britain. Yes, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पहले इंडियंस थे जिनको पार्लियामेंटेरियन बनाया गया था. ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम दादा भाई नौरोजी जो हैं अपने लाइफ की खास करके बाद के टाइम पे वो इंग्लैंड पे ही, लंदन पे बिताए. ही वॉज द क्रिटिक ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज इनटू इंडिया, स्पेशली द इकोनॉमिक पॉलिसीज. ठीक है. तो ये वहां पे पार्लियामेंटेरियन बने, पहले पार्लियामेंटेरियन. ही वॉज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन. यस, लंदन इंडियन सोसाइटी जो कि लंदन में बनाया गया था. पहले ये बना था, बाद में फिर ये बना है. 1898-99 के आसपास लंदन इंडियन सोसाइटी बनाया गया और वहाँ रह के पार्लियामेंट में वो जाते थे और फिर पार्लियामेंट इंडिया के जो भी इश्यूज़ को होते थे, जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही थी, वो सारे पार्लियामेंट में पहुँचाते थे थ्रू पिटिशंस एंड ऑल. ये सारी चीज़ें चल रही थी. ही वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ ड्रेन थ्योरी. यस, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन्होंने ही प्रोपाउंड किया था. इन्होंने ही बताया कि हाउ ब्रिटिश ड्रेनिंग द वेल्थ ऑफ इंडिया. उन्होंने एक ऐसा सक्शन लगाया है, ऐसा ड्रेन है जो कि इंडिया से निकलता है और सीधा ब्रिटेन पे गिरता है. Just sucking the resources from India and it is getting an outlet into Britain. ठीक है. तो all of the above is the correct answer. Let's move towards the next question. Question number 7. Consider the following statements. She is credited as the mother of Indian Revolution, along with Singh, Reva Bhai, Rana, and Muncher Shah Burjori Godrej. She co-founded the Paris Indian Society. On 22nd August 1907, she unfurled the flag of Indian independence, thus becoming the first person to hoist India's flag on foreign soil. Which of the following personalities is being referred to here? Madam Kema, Annie Besant, Sarojini Naidu, Sucheta Kripalani. सुचेता कृपलानी. होप सो आप लोगों को ये आंसर पता होगा क्योंकि ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जिन्होंने पढ़ी है इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑल टुगेदर. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे कोर्सेज के लिंक, हमारी टेस्ट सीरीज के लिंक, हमारे FPCS या फ्री PCS सीरीज जो चल रही है इसके लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है. जिनको भी यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ परचेज करना है या कुछ देखना है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक्स पे विजिट करें और सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं. ठीक है. हमारा टेलीग्राम चैनल है VPDIS, आप उसे सब्सक्राइब करें, उसे ज्वाइन करें, वहाँ से भी आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है या हो सकता है. ठीक है. आंसर इज A, दैट इज मैडम भीकाजी केमा. सी इज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन. यस, इंडियन रेवोल्यूशन का मदर कंसिडर किया जाता है इनको, बिकॉज बहुत ही पहले इन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था, इंडियन रेवोल्यूशन अब्रॉड, पेरिस के अंदर. वहाँ पे इन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी भी बनाई और 1907 के अगस्त इन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का फ्लैग भी है जो होइस्ट कर दिया था फॉरेन सॉइल, मतलब पेरिस के अंदर, फ्रीडम का झंडा. तो हु इज शी इज मैडम केमा. तो करेक्ट आंसर इज मैडम केमा. ठीक है. Let's move towards the next question.
Question number 8. She is widely remembered for hoisting the Indian National Congress flag at the Gwalior Tank Maidan in Mumbai during the Quit India movement 1942 and participate in public procession during the Salt Satyagraha. She is Begum Hazrat Mahal, Annie Besant, Kasturba Gandhi, Aruna Asaf Ali. Aruna Asaf Ali, a very prominent figure in the Indian national movement, and especially during the 1942 Quit India movement, she had participated, या contributed immensely, because at that point in time all the leaders were in jail. जो भी लीडर्स थे सारे जेल पे थे, और इन लोगों ने ही सीक्रेटली बहुत सारे एक्टिविटीज किए हैं, और पब्लिक को, मासेस को गाइड किया है सीक्रेटली. लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. आंसर इज डी, दैट इज अरुणा असफ अली. जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्वालियर टैंक में ये फ्लैग होस्ट करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की. 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट अनाउंस भी वहीं से किया गया था, मुंबई की ग्वालियर टैंक से. गांधी जी ने वहीं से अनाउंस किया था. अनाउंस होने के बाद ही एक अगले दिन सब लोगों को, सब लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, लीडरलेस हो जाती है क्विट इंडिया मूवमेंट. लेकिन उस टाइम पे ही ये सारे लोग मुंबई के अंदर से ये सीक्रेट रेडियो चलाती हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जैसे जयप्रकाश नारायण ईस्ट इंडिया या नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश के, वहाँ से गुरिल्ला वॉरफेयर चलाते हैं. साथ में यूपी के अंदर, सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर पैरेलल गवर्नमेंट्स भी चलती हैं. तो इन लोगों ने जब लीडरलेस थी मूवमेंट, तब इन लोगों ने बहुत सारा काम किया है. सी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सॉल्ट सत्याग्रह, यस, गांधी के साथ. तो हियर करेक्ट आंसर इज अरुणा असफ अली. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. Satyameva Jayate is a slogan given by which of the following freedom fighter? Satyameva Jayate is a slogan given by which of the following freedom fighter? किसने दिया था? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले. गोपाल कृष्ण गोखले. किन्होंने ये स्लोगन दिया है सत्यमेव जयते? डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो पंजाबी शेष के अंदर ब्लाइंड गेस भी आप कर सकते हैं. ये आपके लिए एक फ़ायदा, वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्लोगन किसने दिया है. हमें लगता है कि ये इजी क्वेश्चन है और हम मिस कर जाते हैं, बट आपको पता होना चाहिए. चलिए देखते हैं आंसर क्या है. आंसर इज ए, दैट इज मदन मोहन मालवीय. मदन मोहन मालवीय ने ये स्लोगन दिया था. स्लोगन सिर्फ दिया ही नहीं, ये स्लोगन को उन्होंने बहुत फेमस भी किया था. हर जगह पे, बहुत जगह पे बोलते थे, घर घर जाके बोलते थे. 1920s के अंदर तो इन्होंने बहुत ज़्यादा फेमस किया इस स्लोगन को, सत्यमेव जयते. यूज्ड टू रिपीट इट ऑल द टाइम. फेमस बनाया इन्होंने ही सत्यमेव जयते, कि ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स. ठीक है, तो let's move towards the next question and then last question of the day, that is question number 10. G. Subramaniam Iyer founded which of the following publications? The Hindu, Swadesh Mitran, Madras Express. Select the correct answer using the codes given below. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 3 only, 1 and 3 only. The last question of the day, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है. होप सो कि आप लोगों को यहाँ से कुछ सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला होगा, कुछ हेल्पफुल रहा होगा. तो प्लीज़ अप्रिशिएट आवर इनिशिएटिव्स, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें. हमारे सारे से कोर्सेज के लिंक, सबकी लिंक जो भी है, कोर्सेज के लिंक, टेस्ट सीरीज के लिंक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है. आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक को विजिट करें, आपको सारा डिटेल, सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा. ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ पे फ़ोन नंबर्स भी मेंशन है, या व्हाट्सएप से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आप व्हाट्सएप पे क्लिक करें, हमें मैसेज मिल जाएगा. या फिर अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो वहाँ पे नंबर भी मेंशन है, यू कैन कॉल अस, और फिर जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो ले सकते हैं. तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. आंसर इज ए. आंसर इज ए, दैट इज 1 and 2 only. 1 and 2 only. G. Subramaniam Iyer find out which of the following publications? The Hindu or Swadesh Mitran?
मद्रास एक्सप्रेस बोल के कोई न्यूज़पेपर था ही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस है, मद्रास एक्सप्रेस बोल के कोई न्यूज़पेपर था ही नहीं, ठीक है। और अगर होगा भी तो इन्होंने नहीं किया है। सुब्रमण्यम अय्यर वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर एंड अ सोशल रिफॉर्मर who strived for the upliftment of the depressed class, the women. He has contributed immensely into the socio-economic development of the nation at that point in time, या फिर Indian freedom struggle में भी। तो 1 and 2 only is the correct answer. So that's all we got from the today's session. Hope so you have got to learn something. Please do not forget to like, subscribe and share this session. और हमारे टेलीग्राम चैनल अभिपीडिया IAS, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आपको बहुत सारा रिलेवेंट कंटेंट और आपको बहुत हेल्प हो सकती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।